हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटेक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ हम लोग बातें करेंगे कि भाई 2.5 मंथ्स बचा हुआ है, उसे कैसे यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से मैथ में अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट पेपर 1 वालों के लिए, क्योंकि पेपर 1 वालों की बहुत शिकायतें होती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको याद है 2016, 15 एंड 14, यहाँ तक 3 साल के एक एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके पेपर में निभाने वाला है। आप देखना, वहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन वहां पे आपकी कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आपको हर एक पेपर के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। प्रीवियस ईयर के जो बचे हुए क्वेश्चन है 2013, 12 और 11 के, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। क्वेश्चंस के साथ साथ उनका बेसिक भी मैं बताते हुए चल रहा हूं। और हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। सिर्फ वैल्यू या डिजिट हम कह सकते हैं, नंबर वो चेंजेस होती है, लेकिन लैंग्वेज सेम रहती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई कैसे पेपर 1 में 15 में से 15 मार्क्स हम लोग ले सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी। तो स्टूडेंट, उसी पे बात करेंगे हम लोग। आप देखिए स्कोर 15 मार्क्स मैथ पेपर 1। यहाँ पे पहला पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं हर बार डिस्कस कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप करिए। कुछ स्टूडेंट तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं वो उनका आंसर भी दे रहे हैं। हर एक वीडियो में आप देख रहे हैं, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, उनका आंसर भी बहुत शानदार, बड़ा खूबसूरत सा आंसर देते हैं, बिल्कुल सही आंसर उनके होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं कर रहे, उन्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। स्टूडेंट, आपने 10th की, 12th या ग्रेजुएशन आपने की, हमेशा क्या करते हैं हम लास्ट के 1 मंथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मॉडल पेपर ले आते हैं और उन्हें पढ़ने लगते हैं, और हमें काफी सारे क्वेश्चन सेम उन्हीं से मिल जाते हैं, या आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी पेपर इंडिया में ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही टेक्निक चलेगी जो हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो वो टेक्निक क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि उसी से तो फायदा होने वाला है। तो हर एक स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करेगा, 2-2 बार, 3-3 बार करेगा। एक बार करके काम नहीं चलेगा, 2-2, 3-3 बार क्वेश्चन करेगा, तभी अच्छे मार्क्स आ पाएंगे स्टूडेंट्स। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, अगर मैं लेवल की बात करूं, क्या लेवल पूछा गया है आज तक पेपर, जब आप पेपर देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, उनका लेवल क्या होता है। बहुत इजी लेवल होता है स्टूडेंट, सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं। कुछ तो टॉपिक ही बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ जग्स एंड मग्स, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में? पार्ट्स एंड होल, ये भी कैलकुलेशन का पार्ट है। इतना अमाउंट है, 1/3 सिस्टर को दे दिया, ठीक है, 2/5 जो है वो ब्रदर को दे दिया, ठीक है, 9/12, 9/13 जो है वाइफ को दे दिया। कुछ इस तरीके से बताइए उसके पास कितना अमाउंट बचा, कितना पार्ट बचा, फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछ लेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? या फ्रैक्शन का क्वेश्चन डाल देगा, बताइए इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, कौन सा लोवेस्ट। नंबर के बारे में आपसे पूछ लेता है, इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर आप लोगों ने पढ़ा है, आपसे पूछ लेगा बताइए होल नंबर्स क्या होते हैं, आपसे पूछ लेगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा बताइए इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो अगर आपको नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कहां से स्कोर करेंगे? कह देगा परफेक्ट नंबर बताइए, क्या इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो नंबर्स के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रैशनल क्या है, इरैशनल क्या है, सबके बारे में एक बार डेफिनेशन ही तो पढ़नी है, पढ़िए। बात समझ में आई? वहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। बाकी बात करें मेंसुरेशन की, एरिया की, वॉल्यूम की, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और कुछ होता ही नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि भाई 2 and 2/3 इन ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्या है? सिर्फ कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ज्यादा दिमाग खर्च करने वाली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि कैलकुलेशन गुड होनी चाहिए, गुड कैलकुलेशन। आपका प्लस माइनस स्ट्रांग होना चाहिए, आपको टेबल याद होने चाहिए। कहीं तो अगर मैं बात करूं 53 + 28, उसमें बहुत टाइम लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन अच्छी होगी, प्लस माइनस अच्छे होंगे, तो पेपर आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पेपर 1 वालों के लिए मैं कह रहा हूं एक बहुत सुनहरा मौका है कि आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने दीजिए बस, ठीक है। काफी स्टूडेंट के कॉल आते हैं कि सर हमारा मैथ वीक है, मैथ में है क्या पेपर 1 में वीक होने लायक? कोई वीक नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए। और मैं बिल्कुल डेली का बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि डेली प्रैक्टिस कर लीजिए, सिर्फ 45 मिनट, 45 मिनट तो आप मैथ को दे ही सकते हैं।
क्योंकि आपको 15 में से 15 नंबर दे रहा है। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको 100% मार्क्स दे दे? सिर्फ मैथ है जो दे सकता है और कोई नहीं है। तो आप सीधा 45 मिनट, बस 45 मिनट प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ज्यादा। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे आपके नंबर इजीली आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 15 टॉपिक, जिन लोगों ने कोर्स लिया होगा, कोर्स परचेज किया होगा, उन्हें पता है 15 टॉपिक मैंने पेपर 1 में बनाए हैं। स्टूडेंट्स 15 टॉपिक बनाने का रीजन ये है कि अगर हम किसी से भी पूछे, किसी भी टीचर से आप पूछे कि मैथ में कितने टॉपिक आते हैं, तो वो बताएगा 2-3 टॉपिक के नाम बता देगा, नंबर सिस्टम पढ़ लो, मेंसुरेशन पढ़ लो, इन्हीं में से आ जाएगा। नहीं, मैंने 15 टॉपिक इसलिए बनाए जिससे कि एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ने को मिले, अलग अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए आपको मिले, ठीक है। वरना एक ही टॉपिक में 3-4 टॉपिक डाल दो और वहां से करा दो, ऐसा नहीं है। एक एक टॉपिक को बहुत अलग अलग शानदार तरीके से बताया गया है। जैसा फीडबैक आता है बच्चों का, स्टूडेंट बहुत खुश है, कोर्स से पढ़ के बहुत खुश है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उन्हें पता चल रहा है कि पेपर तो बहुत आसान है, हम तो डर रहे थे। बस पेपर टफ तब हो जाता है जब हमें पता ही नहीं है कि पेपर में क्या आएगा। भाई आसान क्या होता है? जो हमें आता है, और टफ क्या होता है? जो हमें नहीं आता। बात समझ में आई या नहीं आई? तो हर एक चीज हमें आती है तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। गुड, ठीक है। आपने क्या है कि टॉपिक वाइज टेस्ट जब तक अगर आप नहीं देंगे तब तक प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी? तो टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर देने हैं। बात समझ में आई? टॉपिक वाइज टेस्ट, आप इस टेस्ट में मैं थोड़ा ही कह रहा हूं कि 100 क्वेश्चन करिए, नहीं 15 to 20 क्वेश्चन कर लीजिए और एक टेस्ट को 2-2, 3-3 बार दे दीजिए। मैंने कोर्स के अंदर दिए हुए हैं सेक्शन टेस्ट और विद वीडियो सॉल्यूशन भी दिया है, वीडियो सॉल्यूशन दिया है बाकायदा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जाके वीडियो देखिए उस क्वेश्चन की, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा और उसके बाद आप कभी उस तरह के क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेंगे। बात समझ में? 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स उन स्टूडेंट के लिए लाना बहुत आसान है, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं जिन्होंने कोर्स को परचेज किया है, क्योंकि मैंने बनाया है मैथ का, मुझे पता है कि कितनी मेहनत उसमें की गई है और एक एक चीज को कितना डिटेल में बताया गया है। 50 मार्क्स पक्का आपके आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, जिन्होंने कोर्स नहीं परचेज किया उनके भी आ सकते हैं, बस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ये गारंटी है स्टूडेंट्स। तो कुल मिला के ये सारी की सारी चीजें आपने करनी है और मेरी गारंटी है 15 में से 15 मार्क्स चले जाएंगे। और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस लूज मत होने दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आती है कि अभी तो 2.5 मंथ, 2.5 महीने बचे हैं सर जी, क्या हम 2.5 महीने में कोर्स कंप्लीट कर देंगे? अरे 2.5 महीने में नहीं, 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे। मैंने उन स्टूडेंट के इंटरव्यू लिए हैं जिन्होंने 15-15 दिन में कंप्लीट करके पेपर क्लियर किया पिछले साल। आपके पास तो अभी बहुत टाइम है, अगर आप कोर्स परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं मैं यहाँ खड़े होकर कोर्स के बारे में परचेज मतलब कोर्स खरीदने के लिए आपको कह रहा हूं, नहीं, बहुत अच्छा बनाया गया है इसीलिए मैं कह रहा हूं। अगर अच्छा नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं कहता, बहुत शानदार है और अच्छा मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, फीडबैक आ रहा है। फीडबैक ऐसा आ रहा है कि सर आपने हर एक चीज को अलग अलग इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट बिलीव करते हैं क्लास स्टडी पे, क्लासरूम हो, टीचर सामने खड़ा हो तभी मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपना टाइम बचाओ, घर बैठ के पढ़ो, आने जाने में टाइम खराब मत करो। ये पेपर बहुत बड़ा नहीं है, इसके बाद जो पेपर आएंगे वो टफ होते हैं, उनके लिए भी हम बना रहे हैं केवीएस, एनवीएस, इनके लिए कोर्स बना रहे हैं। सीटेट का क्या है, जस्ट क्वालिफाइंग तो है, क्वालिफाइंग करिए, 100+, 110+ मार्क्स लाइए, इजीली आ जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर पूरे पेपर की मैं बात करूं तो अभी से आप 4 to 5 आवर्स, मैं 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी का पेपर नहीं है, सीटेट का पेपर है। 4 से 5 घंटे ईमानदारी के साथ पढ़िए, फोन दूर रख के। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा पढ़े और फिर मैसेज आ गया, चलो मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं, ओहो फोटो लाइक कर दी फेसबुक पे, चलो इस पे भी कमेंट मार देते हैं, ऐसा नहीं है। फोन दूर रखना है, ठीक है। मतलब फोन दूर, आप फिर पढ़ेंगे कैसे? अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे पढ़िए, और अगर आप फोन से पढ़ रहे हैं तो फिर अपना फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब कुछ नहीं देखना है, सिर्फ उस टाइम पे पढ़ाई करनी है। 4 to 5 आवर्स आपसे मांगे जा रहे हैं, गारंटेड आपका रिजल्ट आएगा। आपका रिजल्ट आएगा, आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, गारंटी आपसे ज्यादा अच्छा हमें लगेगा, क्योंकि हमने भी इस कोर्स में बहुत मेहनत की, आप लोग देख रहे हो। YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ रहे हैं, हमारे पे बहुत विश्वास दिखा रहे हैं स्टूडेंट, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतना विश्वास दिखा रहे हैं और इतनी तेजी से हमारे सब्सक्राइबर, हम परिवार मानते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारा परिवार है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बस ऐसे ही जुड़ते रहिए और ऐसे ही विश्वास दिखाते रहिए, गारंटी आपके विश्वास पे हम लोग खरे उतरेंगे।
स्टूडेंट अगर मैं कोर्सेज के बारे में बात करूं तो सीटेट का पेपर 1 का फुल फ्लैश कोर्स है, जैसे आपको पता है पेपर 2 का फुल कोर्स है मैथ एंड साइंस का, पेपर 2 का फुल कोर्स है सोशल स्टडी का। दानिश सर ने सोशल स्टडी बहुत शानदार पढ़ाई है, बहुत शानदार, ऐसे ऐसे एनिमेशन यूज किए हैं कि आपको रटना तो भूल ही जाओगे। सब लोग क्या सोचते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी ये तो रटने वाली चीज है, नहीं, पहली बार आप देखेंगे कि ये रटने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। ऐसे ऐसे एनिमेशन यूज किए दानिश सर ने। पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो स्टूडेंट दोनों पेपर को टारगेट कर रहे हैं और पेपर 2 में कोई भी कॉम्बिनेशन है, चाहे साइंस है या सोशल स्टडी है, तो वो कॉम्बो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। गारंटेड फायदा होगा, नहीं होगा मुझे कॉल करके बताना कि सर फायदा नहीं हो पाया, ठीक है। आप ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है, गारंटेड आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आज मैं लाइव नहीं हो पाया इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें या कॉल करें, फोन नंबर आप सभी के पास है, ठीक है, या तो कमेंट करें या कॉल करें। जो कमेंट करते हैं, जो भी डाउट होगा मैं उन पे रिप्लाई पक्का करता हूं। जिसका आंसर गलत भी होता है, जब मैं एक लास्ट में क्वेश्चन छोड़ता हूं तो उस पे भी रिप्लाई करता हूं कि नहीं भाई ये क्वेश्चन गलत है, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है, थोड़ा सा सही से देखो, फिर प्लस माइनस की दिक्कत हुई है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन ये, ठीक है, गुणा भाग और जमा और घटा, यही तो 4 चीजें इसमें, और कुछ नहीं है सीटेट पेपर 1 में। हाँ पेपर 2 में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, मैं मान सकता हूँ, केवीएस में तो इससे भी ज्यादा कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, याद रखना, ठीक है। तो अभी अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जो आपको आगे तक काम आएगा। और बेस कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? प्रैक्टिस करके। अब स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी बात समझ में आई और आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दें, अगर अच्छी लगी है तो। किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ पाए और अच्छा सा फायदा उठा पाए। क्योंकि आपको पता है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कराते हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, हर एक सब्जेक्ट का अलग और एक स्पेशलाइज्ड टीचर है, ये आपको पता है। क्लियर हो गई? कोई भी क्वेरी है जरूर पूछे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। कॉन्फिडेंस नहीं गिरने देना है। कई स्टूडेंट का फोन आता है कि सर अभी हम क्या है कि बहुत टेंशन में हैं, क्या होगा पेपर क्लियर? अरे बहुत आसान पेपर है, बहुत ही इजी पेपर है, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे और डेली 4 से 5 घंटे देना शुरू कर दीजिए, गारंटीड पेपर क्लियर होगा। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए और करना ही करना है ये सब कुछ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।